नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और जी आजकल तो ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। धूप निकलती तो है पर ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और जी बस ये है जो गुस्से ये ऊपर से लाके गिरे थे यहाँ पे, मतलब जब तो ऐसे ही घेर दिए थे और ऐसे मतलब फैल रहे थे पूरे उसमें। तो इनको मैं अच्छे से लगाऊंगी। ऐसे तो मतलब जब तक हम चीज़ों को अच्छे से नहीं लगाते तो वो फैल ही रहती हैं, तो मैं इनको अच्छे से लगा दूंगी तो ये थोड़ी जगह में आ जाएंगे। और यहाँ पे और भी ज़्यादा सामान होता है तो वो भी अच्छे से लग जाएगा। तो जी ये झाड़ू है, फूल झाड़ू जो घिस जाती है तो वो चूल्हा वुल्हा साफ़ करने के लिए रख देते हैं हम। तो मैंने भी ऐसे ही रखी हुई थी। और जो अंदर झाड़ू लगाने की है वो दूसरी है। बस ये तो जैसे चूल्हा होता है वो साफ़ कर लेते हैं और सीढ़ियों पे लगा देती हूँ मैं इससे झाड़ू। और जी बस मैंने ये सारा सामान निकाल के गिर दिया था बाहर। और देखो अब लगा दिया है मैंने। पहले ये लकड़ियाँ ऐसे हो रही थी ऊपर नीचे, ये नीचे पड़ी थी, गुस्से इनके ऊपर पड़े थे तो ऐसे ही फैला हुआ था। तो जी मैंने रख दिया है ये सारा सामान। और जी बुआ जी आई थी हमारी भात नोतने के लिए। और ये बुआ जी है जो उनकी बहू है, बेटे की बहू, मतलब देवरानी है मेरी। और ये देखो नाच रही है। और मैंने भी नाची हूँ, थोड़ा बहुत आता तो है नहीं नाचना, पर जैसा आता था थोड़ा बहुत जब सब कह रहे थे तो दो चार हाथ पैर मैंने भी हिला लिए। और ये देखो छोटी सी गुड़िया ये भी नाच रही है, इसका भी मन कर रहा है नाचने का। और ये है देवरानी, मतलब जैसा भी आता था इनसे नाच, मतलब नाच रही थी ये। दो तीन गानों पे नाचे गई। और अच्छा भी है जब कोई कहता है तो नाचना भी चाहिए, जैसा जैसा जिससे आता है। और जो देवर हैं बोल रहे थे कि ये तो साड़ी में परेशान हो रही है, वरना सूट में तो मतलब अच्छे से करती है ये डांस, साड़ी में सभी परेशान हो जाते हैं। ये नाच रही है और बच्चा पार्टी भी खुश हो रहे हैं। और ये देखो कपड़े कितने इकट्ठे हो रहे हैं। और इतनी सर्दी में मतलब धूप तो निकल गई है पर धुंध अभी भी है, देखो बिल्कुल धुआं धुआं सा हो रहा है। और आजकल ऐसा ही होता है। बस अभी तक तो इतनी तेज़ धूप निकल जाती थी कि पता ही नहीं चलता था, सुबह शाम की होती थी ठंड, वरना दिन में तो बहुत तेज़ होती थी। पर सही दिसंबर तो अभी लगा है, ठंड इतनी होने लगी। और इतनी ठंड में हाथ से कपड़े धोना कोई आसान बात नहीं है। और वो भी इतने सारे कपड़े, ये बच्चों की यूनिफॉर्म है। और कितने सारे कपड़े हैं, मोटे मोटे भी हैं, जैकेट वगैरह इनकी, कोट वगैरह सब कुछ हैं। तो जी मैं धो रही हूँ। और जी बस ऐसे उसमें आती है वॉशिंग मशीन याद, जब इतनी ठंड होती है तो बस ये होता है कि जैसे हम एक बार हिम्मत सी करके कोई काम करने लग जाते हैं। सर्दियों में ऐसा ही होता है, जब तक हम कोई काम करने नहीं लगते तब तक मन करता नहीं करने का। और जब हम करने लग जाते हैं फिर तो मतलब खुद ही ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि मतलब सारा ही काम कर लें। ऐसा ही कपड़े धोने में, जब तक मतलब मैं लगी थी नहीं कपड़े धोने में कि ठंडा पानी है ठंडा पानी है, तो बस एक बार पानी में हाथ डाला और हो गया बस मेरा काम शुरू। और जी बस बस अब चलो धुल तो जाते ही हैं, खैर बस सूखने में दिक्कत होती है क्योंकि अब दो, कम से कम जो मोटे मोटे कपड़े हैं वे तो 2 में या 3 दिन में सूखेंगे। और जैसे वॉशिंग मशीन होती है तो जल्दी से उनको ड्राई करके डाल देते हैं धूप में, तो बस थोड़ी सी हवा लगानी होती है तो सूख जाते हैं। तो जी कोई ना, चलो जैसी मतलब जैसी स्थिति है उस हिसाब से रहना चाहिए। और बस मैं लग रही हूँ कपड़े धोने के लिए। और मम्मी गई है बरछी काटने के लिए खेत में। पापा जी आते टाइम उठा के लेके आएंगे, जैसे छोल के आते हैं तो उधर से ही आते हैं तो लेके आ जाते हैं। और जैसे ये है वाइट वाइट कपड़े हैं जो, वो मैं उधर बाल्टी में डाल दूंगी। वैसे तो मैं झाड़ू लगा के रखी थी नीचे, पर फिर भी थोड़ा बहुत गंदा वंदा हो जाता है, फिर वाइट कपड़ों पे लग जाता है, तो इस वजह से मैं उधर डाल दूंगी उसमें बाल्टी में कपड़े। और जी बस लग रही हूँ कपड़े धोने के लिए। और बच्चे गए हैं स्कूल में। और मैंने अपनी जो ये कोटी है ये निकाल के रख दी है क्योंकि भीग जाती, कितनी भी कोशिश कर लो बाजुओं पे से भीग जाती। और जी कपड़े सूख गए थे मेरे। और मैं सोच रही थी कि मैं क्या लाइट आ जाएगी तो समरसेबल चला के थोड़ा मतलब गर्म सा पानी निकलता है निवाया सा, तो उसमें
पानी निकाल दूँगी कपड़ों में से, पर लाइट नहीं आई थी तो बस मुझे रात का जो टैंक का पानी था रात का भरा हुआ, उसमें ही कपड़ों में से पानी निकालना पड़ रहा है। और ये है जो हमारा नल का, वैसे तो किसी काम का नहीं है, पानी वानी नहीं मतलब निकलता इसमें से, और बस ये कपड़े टंगाने के काम आता है। जैसे ये मोटे मोटे कपड़े हैं तो इनको इस पे टंगा देते हैं। हमेशा जब नीचे कपड़े धोती हूँ तो मैं तो इस पे ही टंगवा देती हूँ, मोटे हो चाहे बारीक हो, और इनका पानी अच्छे से नुचड़ जाता है। और फिर ऊपर ले जाने में इतनी दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि पानी होता है तो मतलब वज़न बढ़ जाता है, तो इस वजह से इस पे टंगा देते हैं और बस पानी निकल जाता है। तो जी बस देखो कपड़े भी काफ़ी सारे हैं थे, पूरा ये नलका है जो इसकी डंडी है, नलके की हत्ती पूरी भर गई है कपड़ों में। और इधर जब तक कपड़ों में से पानी सूखता है, मतलब मैं कपड़े ही धोने लग गई थी, बस बर्तन साफ करके कपड़े धोने लग गई थी, क्योंकि फिर सूखते नहीं, मतलब लेट हो जाते हैं। तो झाड़ू वाड़ू मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी, कमरों कमरों में लगाई थी, बस बाहर का एरिया ऐसे ही पड़ा था। और बस ये चद्दरे वद्दरे हैं जो ये झाड़ के, तो मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। वैसे इतना मतलब लगानी होती है, जैसे एक तो सुबह ही लगाते हैं हम, सुबह ही बिल्कुल जैसे उठते हैं जस्ट एकदम झाड़ू लगाते हैं। तो जैसे बच्चे तो हैं नहीं अब यहाँ पे, और सामान मैं पहले ही रख देती हूँ उठा के जो बिखरा होता है इधर उधर, और तब तक मेरे कपड़े भी हल्के हो जाएंगे, पानी निकल जाएगा उनमें से, और झाड़ू भी लग जाएगी मेरी अच्छे से। और फिर ऊपर से आके लगाऊंगी मैं पोछा। और जी बस ये उठा लिए हैं मैंने कपड़े, इसमें तसले में भर लूँगी। और अब ये काफ़ी हल्के हो गए हैं कपड़े, और धूप भी निकल गई है, देखते हैं कब तक सूखते हैं, आज सूखेंगे कि कल सूखेंगे। लगता तो है नहीं मुझे आज, क्योंकि थोड़ी देर निकलती है धूप और फिर जाके मतलब ऐसे ही मतलब धुंध आ रखी है, तो फिर शाम को भी धुंध आनी शुरू हो जाती है जल्दी। और ये तसला भर के ले चली हूँ मैं ऊपर और फैला रही हूँ कपड़े। और इधर जो ये है पत्ती चमक रही है, इधर मम्मी गोले साफ करती है, तो जो सूखी हुई पत्ती निकलती है उनको ये बांध के गोले उनको यहाँ पे रख देते हैं। जैसे फिर इमरजेंसी में, वैसे होता तो है नहीं कभी ऐसा, कभी इमरजेंसी में जिस तरह बारिश वारिश हो जाए या कहीं खेत वेत में जाना हो तो इनको काट देते हैं। तो अगर वैसे नहीं काटेंगे तो उनको, जैसे हम गाय के नीचे पाती काट के डालते हैं, तो तब काट के इसको डाल देंगे, यहीं पे रख देंगे इनको। मम्मी मतलब रोज़ साफ करती है गोले, एक एक दो दो सूखा हुआ गोला निकल जाता है, और उनको यहीं पे रख देते हैं आके ऊपर ही। और कपड़े भी देखो काफ़ी सारे हो गए हैं मेरे, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। और ये गुस्से हैं जो बाहर से लेके आए थे, इनको ऊपर चढ़ाना है। और ये आ गई है मेरी चुईया रानी, ये नाज पिसवाना था, और इसको अभी मतलब धुला हुआ तो था ये, जैसे थोड़ी सी धूप निकल रही थी तो इसको थोड़ी सी मतलब हवा सी मतलब धूप सी लगवाई थी, क्योंकि रखा रखा सील जाता है। तो मैं इसको झाड़ के तब कट्टे में रखूँगी। और ये भी आ गई है आरू मेरे पास, ये भी जैसे मैं कुछ काम करती हूँ तो आ जाती है। मेरे हाथ में कुछ चुभ गया था तो ये अपने मुंह में दे के बोल रही थी मम्मा देखो हो गया है अब ठीक आपका हाथ, मैंने पुच्ची कर दी तो अब ठीक हो गया है। तो जी बस मैं, और ये जो डब्बा है इसमें इसने मूंगफली भरी हुई है, मूंगफली छील छील के वो भर के रखी हुई है आरू ने। और जी बस इधर लगी हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए। और अभी गोले नहीं आए हैं, पापा जी तो आ गए थे, गोले नहीं आए अभी, गोले बाद में आते हैं। और निकल रही है धूप, बाहर से दिखाई दे रही है देखो। और ये है जो झाड़ू लगा रही हूँ मैं, ऐसे नहीं मुझे अच्छा लगता जैसे मतलब कोई सामान वगैरह